महाराष्ट्र और यूपी में सबसे कम सीटें बीजेपी को आई है। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि भगवान रामचंद्र जी को भाजपा वालों ने नहीं लाया है और स्वयं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी कम सीट लाई है, बाकी जगह जो अपनी टारगेट। लेकिन आज आप वहाँ जाकर देखेंगे अयोध्या में तो जितने भी लैंड है वो बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं। वहाँ की जो आम जनता है जो कि छोटे छोटे रेहड़ी दुकान लगा के अपने जीवन चलाती थी, उनके लिए क्या है? बड़े लोग हैं, ये तो हमारे टैक्स पे और सारी चीज़ पे अच्छे खासे जीवन व्यतीत कर रहे हैं साहब। आप देख रहे हैं, आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए कहाँ रहा है आप देखिए। अगर आपको पता होगा तो जितने बार भी सांसद बनते हैं, जितने बार भी विधायक बनते हैं, जो उतने बार उनको पेंशन मिलती है। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप आम व्यक्ति हैं? आपको पेंशन कितने बार मिलती है? अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार मिल चुकी है, आपके परिवार में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, कोई भी हो 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है अभी तक का। मतलब मैं अभी, मेरा उम्र 35 एज है, हमारे मतलब मेरे एज तक मैंने सबसे बेस्ट जो सीएम देखा है ना, वो एकनाथ जी शिंदे हैं। ठीक है, आज अगर वहाँ पे अभी इतने स्किल डेवलपमेंट वगैरह इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए, अपनी इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए भी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। देखिए, मैं बहुत दूर से आया था, अभी जस्ट चल रहा था, इन लोगों ने मुझे रुकाया। मैं क्या यहाँ पे अभी कोई अगर बीजेपी के साथ बोलता है ना, देखो अच्छे को अच्छा कहने की दम होना चाहिए। ठीक है ना, आप ये मुझे कहीं पे भी पूछते ना तो मैं यही बोलता, किसी को भी पूछो आप महाराष्ट्र में आके, 50% वोट है ना कांग्रेस को मिले, 50% ये लोग हैं वो कांग्रेस के चुन के आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोई भी किसी को पूछोगे ना तो सीटें के बोलेंगे। महाराष्ट्र और यूपी में सबसे कम सीटें बीजेपी को आई है। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि भगवान रामचंद्र जी को भाजपा वालों ने नहीं लाया है और स्वयं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी कम सीट लाई है, बाकी जगह जो अपनी टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है, 400 पार की नारा, इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो अपने वादे में और जो उनके द्वारा किए गए वादे थे उसमें विफल है। आप जो बातें करते हो ना कि भगवान राम ने उनको गिराया, ऐसा कोई भी भगवान, वो अल्लाह हो, कोई अपना राम हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, रामचंद्र जी हो या अल्लाह हो या कोई भी हो, ईसा मसीह हो, ठीक है, कोई भी भगवान अपने लोगों का कभी बुरा नहीं करता है मेरे दोस्त। राम जी ने भाजपा की सरकार वहाँ पे सीट नहीं आने दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत होगी, उन लोगों ने नकार दिया तो नहीं, वहाँ का जो विधायक होगा, जो भी सांसद होगा, वो की बात है ना। वहाँ के लोकल जो लोग थे जिनकी मतलब रोजगार छीने गए, ठीक है, इन्होंने कॉरिडोर बनाया, ठीक है, कॉरिडोर बनाया, इनको रोजगार दिया गया। लेकिन आज आप वहाँ जाकर देखेंगे अयोध्या में तो जितने भी लैंड है वो बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं। वहाँ की जो आम जनता है जो कि छोटे छोटे रेहड़ी दुकान लगा के अपने जीवन चलाती थी, उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ नहीं है। उनको अगर बसाया भी गया है तो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर बसाया गया है। और है क्या चीज़ वहाँ पे? ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो जो आम पब्लिक है, आप कॉरिडोर बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने इकोनॉमी को बढ़ाइए, लेकिन कम से कम जो भारत में लिखा गया है, जो इनके प्रियम्बल में लिखा गया कि सबको समानता, अवसर की समता हम देंगे, कहाँ गया वो प्रियम्बल? क्यों आप पालन नहीं कर रहे हो? आप पालन करिए उन छोटे छोटे लोगों के लिए जिनके लिए भारत बना है। भारत की आप देखेंगे तो भारत में कितने लोग हैं इतने अमीर? मात्र 7% लोग हैं, बाकी आप देखें 93% लोगों ने इन सारे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठा है, उनकी हर चीज़ों पर कब्जा करके बैठा है। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में जो यहाँ के लोग हैं, वहाँ की पूरी जो उनकी इकोनॉमी है एकदम ख़राब है। वो भी आप क्यों दे रहे हो 5 रुपये किलो? भाई क्यों 5 किलो चावल दे रहे हो? मत दो, उनको स्ट्रांग बनाओ, उनको अच्छे से अच्छी स्थिति में पहुँचाओ। क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हो आप? देश की घर देखिए, मैं आपकी बातों को कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्वीकार करता हूँ मैं ना। उनको ऐसे पहुँचा देते हैं जितने भी गरीब लोग हैं, जिसे आप कह रहे हो कि 5-5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? एक काम करो, उनको 10-10 लाख रुपए दे दो। बात 10 ऐसे दे दो ना भाई, 10 लाख की आपके बात पास हाथ पैर है, आपके पास हाथ पैर है, आप रोजगार स्टार्ट कीजिए। आपका चैनल का नाम क्या है? आर्यन ना? आर्यन टाइम्स। देखिए, ये आर्यन टीम से, ठीक है, ये चैनल अभी खड़ा कर रहे हैं। आप बोल रहे हो गरीब को बड़ा करना चाहिए, 100% गरीब को सहूलत देना चाहिए। लेकिन देखिए, जो भी करता है ना वो खुद को करना है अपने को। गरीब से गरीब आप अगर इस देश में सुनिए, इस देश में अवसर आप देंगे तभी तो आएगा ना, वो खड़ा होगा। कौन सा अवसर नहीं सर? कौन सा अवसर? उसके कॉरिडोर के नाम से खराब कर दे रहे हो। वो रेहड़ी लगा रहा था, उसको हटा दे रहे हो। कहाँ अवसर नहीं है सर? क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा इंडस्ट्री डाला है, देख लीजिए। हमारे महाराष्ट्र में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं। उनके हर चीज को मानता हूं मैं। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी द बेस्ट,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो नीचे स्तर पे लोगों को जो व्यवस्था नहीं कर रहे हो, ये हमारे लिए थोड़ा सा शर्म की बात है कि हमें अपने लोगों के लिए, जो देश के अधिकतर जिसकी आम नागरिक आप बोलते हो, उन आम नागरिक के लिए क्या है, आप सफ़र कर रहे हैं, सब आम नागरिक सफ़र कर रहे हैं। और जहाँ तक बड़े लोग हैं, ये तो हमारे टैक्स पे और सारी चीज़ पे अच्छे खासे जीवन व्यतीत कर रहे हैं साहब। आप देख रहे हैं, आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए, काम आदमी है। आप कितना टैक्स देते हो आप बताइए मेरे को? हाँ, मैं खुद टैक्स देता हूँ, 1,82,000 रुपए देता हूँ। आप बिजनेसमैन हो ना? नहीं, बिजनेसमैन नहीं तो फिर कैसे देते हो? मैं एक एम्प्लॉई हूँ। हाँ, एम्प्लॉई की वजह से मुझे देना तो पड़ता यहाँ पे है। सारे 1-1 लाख रुपए, तो जिसके जितना बजट होगा उतना ही देगा। बात किसकी कर रहा हूँ? किस चीज के? मैं बात कर रहा हूँ कि उस टैक्स के पैसे का एक्चुअली में जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा है? आप देखिए, अगर आपको पता होगा तो जितने बार भी सांसद बनते हैं, जितने बार भी विधायक बनते हैं, जो उतने बार उनको पेंशन मिलती है। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप आम व्यक्ति हैं? आपको पेंशन कितने बार मिलती है? अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार मिल चुकी है आपके परिवार में, दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, कभी नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिलेगी। लेकिन अगर इनको, अब आप बताओ, एक सांसद बन गया, फिर विधायक बन गया, तो सांसद की भी पेंशन लेगा, विधायक की भी पेंशन लेगा। तो रोकनी चाहिए, इसके तो अगेंस्ट है बिल्कुल, ये रोकना बिल्कुल बिल्कुल रोकना। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है उसको टाइम लगता है। देखिए, पहले वीआईपी कल्चर था, बत्ती आती थी, सब लोगों को, हम लोगों को रुकना पड़ता था। अभी बत्ती बंद कर दी ना मोदी जी ने, ठीक है ना। वीआईपी कल्चर तो उन्होंने बंद कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है पॉलिसी में आ जाएगी, मतलब वो आएंगे, लाएंगे, उनको नहीं समझते, वो पॉलिसी मेकर होते हैं हर चीज़ के, वो धीरे धीरे होता है चीज़ें। ये जो है ना, हम लोग इसका कारण क्या मालूम भाई साहब, ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग इतने बटे हुए लोग हैं जिसका फायदा ये उठा रहे हैं। आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं, लेकिन उस बंटवारे का फायदा उठा के ये सारे लोग जो है ना अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं। हम लोग है ना सर, देखिए कैसा है, हम लोगों को हराम का पसंद नहीं है, ठीक है। हम लोग मेहनत से जीते हैं, और मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, जो भी दुनिया में मेहनत करेगा ना, उसको 100% रिटर्न मिलता है। हर चीज़ मेरे घर में अगर नहीं पक रही है, उसके लिए रीजनेबल मोदी जी होंगे, तो ऐसा अगर चलेगा तो मैं कुछ नहीं काम करूंगा। बीजेपी सरकार में तो गरीबों को बहुत फायदा मिला हुआ है, बहुत फायदा मिला हुआ है। अगर आप देखोगे ना, इस समय इंडिया अलायंस ने, उसके बाद ये गठबंधन ने मिलकर क्या कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो 8,500 रुपए देंगे आपको। एक बात बताइए, आप जीत नहीं पाए, लेकिन वो लोग तो आपके दफ्तर पहुंच गए ना, लेकिन आप उनके मन से खेल रहे हो। मतलब क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं अगर मैं आवास योजना दूंगा तो मतलब दिया, अब मगर बिजली पहुंचाऊंगा तो पहुंचाया। बताइए, बोली थी 15 लाख देने को, जैसे इंडिया गठबंधन बोली 8,000 देने को, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जवाब मैं आपको दे देता हूँ मैडम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 लाख कहने के, तो भारतीय जनता पार्टी भी बोली थी 15 लाख देने को, लेकिन नहीं दी। उनसे पूछा कि आज श्री अमित शाह जी से कि मतलब 15 लाख देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी, तो वो बोले मात्र एक जुमला था, जुमला दे दे के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, और इनको 8,000 की बात तो याद है। हमारे देश में लोगों को कितना ज्यादा, मतलब गरीबों को बेनिफिट हुआ, घर दिया गया, 2.5 लाख रुपए दिए गए, आपको बिजली तक, गैस सिलेंडर, बिजली सब कुछ दिया गया। ये 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये 15 लाख जो आप कह रहे हो ना, मैं आपको आंसर